या कोई कुछ मेरे बारे में बोला होगा तभी उठा के ले गए। मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से, जो भी दोषी है उसको ढूंढ के सज़ा देना चाहिए, निर्दोष लोग को परेशान न करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, बस और कुछ नहीं कहूँगा प्रशासन से। और मुख्यमंत्री जी से मैं यही विनती करूँगा, और कुछ नहीं कहूँगा। जो जहाँ भी तक दोषी देख हो उसको दोष सजा दी जाए, लेकिन निर्दोष लोग को ना परेशान करें, मैं यही कहूँगा। जहाँ तक देखा जाए साहब, प्रशासन इन्हें भी ले गई। नमस्कार साहब, आप देख रहे हैं कि इंडिया न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है और जौनपुर ज़िले में कुछ ही दिन पहले, क्या कहा जाए साहब, 2 दिन पहले एक महिला का हत्या हो जाती है, जो अभी अपराधी अज्ञात है। और कई लोगों पर शक में पुलिस कई लोगों को उठाया है और उनके बेटे भी जुड़ चुके हैं जिन महिला की हत्या की गई साहब। और बड़ी निर्मम तरीके से हत्या करके जंगल में फेंक दिया गया। और जानेंगे क्या नाम है भैया आपका? विकास निषाद। ये विकास निषाद जी हैं, इन्हीं की माता हैं, अपने माता के बड़े बेटे हैं। और ये कितने भाई बहन थे आप? 2 भाई 2 बहन। सबसे बड़े आप ही हैं? हाँ, सबसे बड़े मैं हूँ। देख सकते हैं सबसे बड़े यही हैं। और इनकी शादी भी पड़ी थी, जहाँ तक कहा जाए कि इनकी माँ अपने बेटे की शादी की तैयारी में भी थी और लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती हैं। और जंगल में जाती हैं, उनके साथ घात लगाए अपराधियों ने बैठा था और कुल्हाड़ी के वार से कई वार से उनकी हत्या कर दी गई। और ये नहीं थी। आप कहाँ थे जब आपकी माँ की हत्या की गई? मैं मुंबई में था उस टाइम, मैं आज आया। क्या कहना चाहेंगे? बस जो मेरी माता के संग ऐसा किया है उसके साथ वैसा ही किया जाए। सरकार से ही मांग है मेरा कि जैसे मेरे माता को ऐसा किए हैं सब लोग, उनके साथ भी ऐसा किया जाए। जहाँ तक दोस्तों देख सकते हो कि एक माँ जब किसी की नहीं रहती है तो समझ लो कि सारा संसार लूट जाता है। और जहाँ तक ये बच्चों को देख लो, अभी शादी भी नहीं हुई है और शादी पड़ी थी, उसी बीच में इनकी माँ की हत्या कर दी जाती है। और हत्या ऐसी की जाती है जो बहुत ही जघन्य तरीके से। कुछ ही दिन पहले जौनपुर ज़िले में अनुराग हत्याकांड हुआ। अनुराग हत्याकांड के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी वारदात है दोस्तों, आपको बता देना चाहें। इसके किसी पे शक है आपके परिवार का? हाँ, शक है, थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ था। ब्रिजभान निषाद नाम है। अच्छा, उन्हीं पे शक है? हाँ, परिवार वालों का या परिवार गाँव वाले, वालों हाँ का? परिवार वालों को उन्हीं के ऊपर शक है, और तो ऐसा कोई बात नहीं। क्या आपकी माँ डेली जंगल में लकड़ी काटने जाती थी? हाँ, मतलब घर में लकड़ी नहीं रहता था तो मतलब खाना बनाने के लिए तो जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी तो खाना बनता था मेरा। साहब, ये गांव देहात है और गांव देहात में कहा जाता है कि औरत जो होती हैं अपने चूल्हे के लिए, अपने इस समय सर्दी है, सर्दी में कौड़ा अलाव जलाने के लिए भी लकड़ी इकट्ठा करती है। और जहाँ तक इनके यही है, अपने माँ के बड़े बेटे हैं, इनके और बहनें हैं, भाई हैं जो छोटे हैं। और जिम्मेदारी सब समझ लो परिवार की बड़े बेटे की ही ऊपर होती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, अब आपका परिवार किस तरीके से चलेगा? कैसे चलेगा, अब तो हमको देखना है ना, माता जी तो है नहीं ये दुनिया में। अभी जो करना है हम लोग ही करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से क्या आवाज़ लगाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री इस कैसे संज्ञान लें? उनसे मेरा यही प्रार्थना है कि जैसे मेरे माँ के साथ हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कार्रवाई करें अच्छे से। माता जी क्या नाम था? सुभद्रा निषाद। सुभद्रा जी, जो जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके बड़े बेटे हैं और बड़े बेटे का ये बयान रहा। और जहाँ तक ये कभी उसी के साथ इनके पड़ोसी जुड़ रहे हैं। बताइए साहब, सुभद्रा जी कैसी थी? सर ठीक थी। आपकी क्या लगती थी? मेरी चाची लगती थी। आपकी चाची लगते थे। तो कैसे हत्या कैसे हो गई, जो ग्रामीणों को भी पता नहीं चला? सर ये हत्या कैसे हो गई कुछ नहीं पता चल पाया। हम तो उस वक्त थे नहीं घर पे सर, मैं गया था बीज लेने के लिए, खेत में डालने के लिए। अच्छा मछली शहर बाज़ार में। जी। वहाँ से मैं बीज लेके आया सर, और इधर मार्केट में थोड़ा सर सामान लिया, वहाँ से फिर घर आया। घर पे गया, वो बीज उज रख के खाना पीना बन रहा था। मैं गया लैट्रिन से आया, खाना पीना खाया। और ये बहन जो है छोटी, ये चाची की लड़की, वो घर पे मेरे गई, बोली मेरी मम्मी इधर नहीं है, इधर नहीं है। 2 बार 3 बार पूछी उधर से, फिर उसके बाद हेर खोज के उधर से आई। फिर
चाची इनकी चाची गई, वो भी पूछताछ की उधर की तरफ, दिख नहीं रही हैं। तो पूछताछ करने के बाद चाचा फ़ोन किए और इनके चाचा, वो भी मेरे चाचा लगते हैं, बोले कि जाओ देखो किधर हैं। तो हम लोग उस वक्त निकले, खोजने लगे। जब खोजने के लिए निकले तो चाची भी डर रही थी और हम लोग भी इस जंगल की तरफ डर रहे थे जाने से। फिर चाचा को फ़ोन किए, इनके पापा को, वो भी चाचा हैं मेरे, फ़ोन किए तो आए। हम लोग गए खोजते खोजते तो सर ब्लड दिखा एक जगह पे। वहाँ पे ब्लड दिखने से सर हम लोग को घबराहट सी होने लगी उस वक्त बहुत। वही उसी समय ये पता चल गया कुछ घटना हुई है यहाँ हाँ पे। सर, उसी समय ऐसा लगा। वहाँ पे दांत भी गिरा हुआ था। उसके बाद सर 100 नंबर पे कॉल किया गया, वहाँ पे 100 नंबर के लोग आए। हम लोग और चाचा दोनों गए थे वहाँ से, पुल के पास से लेके आए। उसके बाद 100 नंबर वाले आए, यहाँ पे देखें, फिर थाने पे फ़ोन किए, थाने वाले लोग आए, इधर उधर ढूंढे और हम लोग भी बहुत ढूंढे जंगल में नाइट के समय। लेकिन सर शाम को कुछ भी नहीं पता चला, वही ब्लड दिखा 2 जगह पे। फिर उसके बाद बोले कि चलो सुबह में देखते हैं। सुबह फिर नहीं, हम लोग थोड़ी ही देर में थाने पे पहुंच गए। उस वक्त थाने पे गए तो वहाँ पे बोले चलो सुबह में कार्रवाई होगी। हम लोग चले आए सर उस वक्त। फिर उसके बाद सुबह में सब लोग, गांव के लोग इकट्ठा हुए और सब जितने लोग थे सब इकट्ठा होकर ढूंढने गए। तो ढूंढ के एक बार वापस आए और सब लोग जुटे। तो उधर की तरफ नहीं सर, आगे की तरफ जाके, जहाँ से ब्लड गिरा था वहाँ से 200-300 मीटर और आगे जाके वहीं पे लाश दिखी सर। वहाँ पे सब लोग गए, तब वहाँ पे प्रशासन आई, अपना कार्रवाई की और मुझे भी उठा के लेके गए थे पूछताछ करने के लिए। आपको क्यों उठा के ले गए पुलिस वाले? वो मुझे उठा के लेके गए थे, कोई शक होगा उनको या कोई कुछ मेरे बारे में बोला होगा तभी उठा के ले गए। मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से, जो भी दोषी है उसको ढूंढ के सज़ा देना चाहिए, निर्दोष लोग को परेशान न करें। मैं हाथ छोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, बस और कुछ नहीं कहूँगा प्रशासन से। और मुख्यमंत्री जी से मैं यही विनती करूँगा, और कुछ नहीं कहूँगा। जो जहाँ भी तक दोषी हो उसको सज़ा दी जाए, लेकिन निर्दोष लोग को ना परेशान करें, मैं यही कहूँगा। जहाँ तक देखा जाए साहब, प्रशासन इन्हें भी ले गई थी, इनसे भी पूछताछ हुई। ये भी इस घटना से बहुत आहत हैं। ये इतने आहत हैं कि इनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। दोस्तों, ऐसे अपराध समाज में होते रहेंगे, निर्दोष सताए जाएंगे। इस पे सरकार संज्ञान ले और सही अपराधियों को पकड़े और उनको सज़ा दे। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।